गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी ग्रामर का जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है पर्यायवाची शब्द, उसके प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने 100 प्रश्न डिस्कस किए थे। आज हम और 100 प्रश्न डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। और इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 2000 प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां हमने विभिन्न प्रकार के जो काल हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं। और आधुनिक काल के जो प्रमुख विधाएं हैं, उपन्यास, कहानी, रेखाचित्र, आत्मकथा, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और उससे भी पहले हमने विभिन्न प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं हैं, KVS, NVS, DSSB और भी जो विभिन्न प्रकार के TGT और PGT परीक्षाएं हैं, उनसे जुड़े प्रश्नोत्तर भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज पार्ट 2 की शुरुआत होने जा रही है और आज भी जो है हम पर्यायवाची के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, पत्ता का पर्यायवाची क्या है? तो पत्ता के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो पहले आता है पल्लव, पर्ण, दल और पत्र। तो ये 4 महत्वपूर्ण पत्ता के पर्यायवाची हैं। जैसे पल्लव जो है, हिंदी साहित्य में इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। एक रचना का नाम है पल्लव, जिसके लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। तो पल्लव का अर्थ है पत्ता, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदन का पर्यायवाची क्या है? तो चंदन के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो पहले आता है मलय, मलयज, हरिगंध और दिव्यगंध। तो ये 4 जो है महत्वपूर्ण चंदन के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चपला, तो चपला के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पहले आता है बिजली, विद्युत, चंचला और दामिनी। जल का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आता है नीर, वारी, उदक, तोय और सलिल। तो ये जो है महत्वपूर्ण जल के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जानकी का पर्यायवाची क्या है? तो जानकी के पर्यायवाची हैं सीता, वैदेही, जनकसुता और जनक तनाया। तो ये जो है प्रमुख जानकी के पर्यायवाची हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? जंगल, तो पहले आता है कानन, अरण्य, विपिन और कानन। तो ये जो है प्रमुख जंगल के पर्यायवाची हैं। जैसे आपने रामचरितमानस में पढ़ा होगा अरण्य कांड, तो अरण्य का अर्थ है जंगल, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगत के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? जगत, तो जगत के पर्यायवाची शब्द हैं विश्व, संसार, भव, लोक और दुनिया। तो ये जो है प्रमुख जगत के पर्यायवाची हैं। जमुना के पर्यायवाची क्या है? तो पहले आता है सूर्य सुधा, कालिंदी, यमुना, रवि तनाया और रवि नंदिनी। तो ये जो है प्रमुख जमुना के पर्यायवाची हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। झरना का पर्यायवाची क्या है? तो पहले आता है प्रपात, सोत्र और जल प्रपात। तो ये जो है प्रमुख जमुना के पर्यायवाची हैं। झोपड़ी के पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आते हैं कुटिया, कुंज और छानी। तो ये जो है प्रमुख झोपड़ी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तम का पर्यायवाची क्या है? तम, तो इसके अंतर्गत आता है अंधकार, तिमिर और अंधेरा। तो ये जो है प्रमुख तम के पर्यायवाची हैं। तालाब के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो तालाब के अंतर्गत आते हैं सर, जलाशय, तड़ाक, पुष्कर, सरोवर और पोखर। तो ये जो है प्रमुख तालाब के पर्यायवाची हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तरुणी का पर्यायवाची क्या है? तरुणी, तो इसके अंतर्गत आते हैं युवती, सुंदरी, प्रमदा और रमणी। तो ये जो है प्रमुख तरुणी के पर्यायवाची हैं। तिरस्कार का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो पहले आता है उपेक्षा, अपमान, निरादर
और बेइज्जती। तो ये जो है प्रमुख तिरस्कार के पर्यायवाची हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तानाशाह का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आता है अधिनायक, निरंकुश, शासक और डिक्टेटर। तो ये जो है प्रमुख पर्यायवाची हैं। तोता का पर्यायवाची क्या है? तोता, तो इसके अंतर्गत आता है सुआ, किर और शुक। तो ये जो है प्रमुख तोता के पर्यायवाची हैं। तरु का पर्यायवाची क्या है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तरु, तो तरु के पर्यायवाची कौन से हैं? तो पहले आता है वृक्ष, विटप, पेड़ और पादप। तो ये जो है प्रमुख तरु के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तलवार का पर्यायवाची क्या है? तलवार, या जिसे अंग्रेजी में जो है हम स्वॉर्ड कहते हैं, SWORD। तो इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो पहले आता है करवाल, शमशीर, असी और कृपाण। तो ये जो है प्रमुख तलवार के पर्यायवाची हैं, करवाल, शमशीर, असी और कृपाण। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी, तो इसके अंतर्गत आते हैं धरती, जमीन, धरा और भूतल। दास का पर्यायवाची क्या है? तो इसके पर्यायवाची हैं अनुसेवक, भृत्य, किंकर और परिचारक। तो ये जो है महत्वपूर्ण दास के पर्यायवाची हैं। दीपक के पर्यायवाची क्या है? दीपक, तो इसके अंतर्गत आते हैं चिराग, दिया, दीप और प्रदीप। तो ये जो है प्रमुख दीपक के पर्यायवाची हैं। दुख का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आते हैं पीड़ा, कष्ट, क्लेश, यातना और व्यथा। तो ये 5 महत्वपूर्ण दुख के पर्यायवाची हैं। कई बार जो है क्लेश कई बार पूछा जाता है कि क्लेश जो है ये किस पर्यायवाची का शब्द है? तो वो है दुख। चलिए आगे बढ़ते हैं। दामिनी का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आता है चपला, तड़ित, प्रभा और बिजली। दासी का पर्यायवाची क्या है? तो दासी का पर्यायवाची है अनुचरी, सेविका, किंकरी और परिचारिका। तो ये जो है महत्वपूर्ण दासी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? दुर्गा, तो पर्यायवाची हैं सिंहवाहिनी, चंडिका, भवानी और कल्याणी। तो ये महत्वपूर्ण दुर्गा के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रौपदी का पर्यायवाची क्या है? द्रौपदी, तो इनके पर्यायवाची हैं पांचाली, याज्ञसेनी और कृष्णा। तो ये जो है प्रमुख द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। दैत्य के पर्यायवाची क्या है? दैत्य, तो इसके अंतर्गत आते हैं दनुज, दानव, असुर और सुरारी। तो ये जो है महत्वपूर्ण दैत्य के पर्यायवाची हैं। दूध का पर्यायवाची क्या है? तो ये है पय, क्षीर, दुग्ध और पीयूष। तो ये जो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। दीपावली का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आता है दीपमाला, दीपोत्सव, दिवाली और दीपमालिका। तो ये जो है महत्वपूर्ण दीपावली के पर्यायवाची हैं। इसे याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि पहले शब्द में जो है दीप, द शब्द का प्रयोग हुआ है, दीप शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आप आसानी से जो है इसको याद कर सकते हैं, इसके पर्यायवाची को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्पण के पर्यायवाची क्या है? या जिसे अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। तो इसके पर्यायवाची हैं शीशा, प्रतिमान, मुकुर और आदर्श। तो ये जो है महत्वपूर्ण दर्पण के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवता, तो देवता के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची आते हैं? तो पहले आता है आदित्य, अमर्त्य, देव, अमर, सूर, विबुध और निर्जर। तो ये जो है महत्वपूर्ण देवताओं के पर्यायवाची हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिन का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आते हैं दिवा, दिवस, वासर, अहन और वार। तो ये 5 महत्वपूर्ण दिन के पर्यायवाची हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार जो है अहन और वासर कई बार पूछा गया है।
तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांत का पर्यायवाची क्या है? दांत। तो इसके अंतर्गत आते हैं रद, रदन, द्विज, दसन और दंत। तो ये जो है महत्वपूर्ण दांत के पर्यायवाची हैं। द्वेष के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो ये हैं शत्रुता, बैर, दुश्मनी और विरोध। तो ये महत्वपूर्ण द्वेष के पर्यायवाची हैं। पटु के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? पटु। तो ये हैं प्रवीण, दक्ष, निपुण, कुशल और होशियार। तो प्रवीण, दक्ष, निपुण, कुशल और होशियार जो हैं ये पटु के पर्यायवाची हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र के पर्यायवाची क्या हैं? तो पुत्र के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पहले आता है बेटा, तनुज, सूत, आत्मज और तनय। तो ये जो है महत्वपूर्ण पुत्र के पर्यायवाची हैं। जैसे तनुज है, जैसे छोटे भाई को अनुज कहते हैं, उसी प्रकार जो है पुत्र को तनुज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परतंत्र का अर्थ क्या है? तो परतंत्र के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पहला आता है पराधीन, परवश, पराश्रित, गुलाम और अधीन। तो ये जो है महत्वपूर्ण परतंत्र के पर्यायवाची हैं। पराधीन, परवश, पराश्रित, गुलाम और अधीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्वती के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पार्वती के पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पहले गिरिजा, अंबिका, भवानी और गौरी। तो ये जो है महत्वपूर्ण पार्वती के पर्यायवाची हैं। तो गिरिजा, अंबिका, भवानी और गौरी ये जो है महत्वपूर्ण पार्वती के पर्यायवाची हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिता शब्द का पर्यायवाची क्या है? पिता। तो इसके अंतर्गत आते हैं तात, जनक, जनयिता, बाप और पितृ। तो ये जो है महत्वपूर्ण पिता के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्वत के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो पहले आता है भूधर, गिरि, महिधर, शैल, नग और मेरु। तो ये जो है महत्वपूर्ण पर्वत के पर्यायवाची हैं। पल्लव। तो पल्लव के पर्यायवाची क्या है? तो पहले आता है किसलय, पर्ण, पत्ती, कोपल और पात। तो ये जो है महत्वपूर्ण पल्लव के पर्यायवाची हैं। फिर आता है पुत्री। तो पुत्री के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? पर्यायवाची शब्द कौन से आते हैं? तो पहले आता है तनया, तनया, आत्मजा, दुहिता, सुता और बेटी। तो ये जो है पुत्री के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगति के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? प्रगति। तो इसके अंतर्गत आते हैं विकास, उन्नति, श्रीवृद्धि और तरक्की। तो विकास, उन्नति, श्री वृद्धि और तरक्की। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रगति के पर्यायवाची हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, श्री वृद्धि। ये कई बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? प्रख्यात। तो पहले आता है प्रसिद्धि या प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर और यशस्वी। तो प्रसिद्ध, विख्यात, मशहूर और यशस्वी जो हैं ये प्रख्यात के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो इसके आते हैं प्रियसी, प्यारी, वल्लभा और प्रभात। तो ये जो है महत्वपूर्ण प्रिया के पर्यायवाची हैं। प्रेयसी, प्यारी, वल्लभा और प्रभात। चलिए आगे बढ़ते हैं। उषाकाल का पर्यायवाची क्या है? तो उषाकाल के अंतर्गत आता है अरुणोदय, प्रातः और प्रभात। ये कई बार पूछा गया है अरुणोदय, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगर ऑप्शन में अरुणोदय है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और प्रातः और प्रभात ये भी जो है उषाकाल के पर्यायवाची हैं। इसको जो है अंग्रेजी में अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, अर्ली मॉर्निंग उषाकाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फूल के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? फूल।
तो इसके अंतर्गत आते हैं पुष्प, कुसुम, पुष्प, सुमन और प्रसून। तो ये जो है महत्वपूर्ण फूल के पर्यायवाची हैं। कई बार जो है सुमन पूछा गया है, प्रसून पूछा गया है और पुष्प पूछा गया है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर फूल पर्यायवाची दिया गया है और उसमें अगर ऑप्शन इन तीनों में से कोई एक है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंदर के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? बंदर, तो बंदर के पर्यायवाची शब्द हैं कपि, मरकट, वानर, कपिस और शाखा मृग। तो ये जो है महत्वपूर्ण बंदर के पर्यायवाची हैं। ये कई बार पूछा गया है, मरकट कई बार ऑप्शन में आया है, मरकट और कपिस ये कई बार पूछे गए हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? बाघ, तो इसके अंतर्गत आते हैं व्याघ्र, शार्दूल, चित्रक और व्याल। तो ये जो है महत्वपूर्ण बाघ के पर्यायवाची शब्द हैं। कई बार जो है ऑप्शन में चित्रक पूछा गया है, व्याघ्र पूछा गया है और शार्दूल पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बादल के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो बादल के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो पहले आता है मेघ, जलधर, वारिद, नीरद और वारिधर। तो मेघ, जलधर, वारिद, नीरद और वारिधर जो हैं ये महत्वपूर्ण बादल के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालिका के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? बालिका, तो इसके अंतर्गत आते हैं गौरी, कन्या, बेटी, कुमारी और किशोरी। तो ये जो है महत्वपूर्ण बालिका के पर्यायवाची हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो पहले आता है विप्र, द्विज, भूदेव और बाभन। तो ये जो है महत्वपूर्ण ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं दुनिया, जगत, विश्व, संसार और जगती। ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो इनके पर्यायवाची शब्द हैं स्वयंभू, पितामह, विश्व और सृष्टिकर्ता। तो ये जो है महत्वपूर्ण ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। अगर आपने हिंदी साहित्य के आदिकाल को पढ़ा है तो आप जानते हैं कि स्वयंभू कौन थे। जैन साहित्य के बहुत बड़े कवि थे जिनको कि अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है, तो आप जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बगीचा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? बगीचा, तो इसके अंतर्गत आते हैं बाग, उपवन, वाटिका, उद्यान और निकुंज। तो ये जो है महत्वपूर्ण बगीचा के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? बचपन, तो इसके अंतर्गत आते हैं बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था और बचपना। तो ये जो है महत्वपूर्ण 4 बचपन के पर्यायवाची हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार जो है ऑप्शन में लड़कपन पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बसंत के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो ये हैं ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास और कुसुमाकर। तो ये जो है महत्वपूर्ण बसंत के पर्यायवाची हैं। इसको जो है सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है बसंत को, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, मधुमास और कुसुमाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारती के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो पहले आता है वाणी, वागीश, वागीश्वरी और शारदा। तो ये जो है महत्वपूर्ण भारती के पर्यायवाची हैं। भव्य के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? भव्य, तो इसके अंतर्गत आते हैं शानदार, रमणीय, दिव्य और मनोहर। तो ये जो हैं 4 महत्वपूर्ण भव्य के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भ्रमर के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? भ्रमर, तो भ्रमर के अंतर्गत आते हैं अली, मधुकर, मधुप और सारंग। तो ये जो है महत्वपूर्ण भ्रमर के पर्यायवाची हैं। भोला, भोला के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं जिसे अंग्रेजी में जो है हम इनोसेंट कहते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं सरल, सीधा, निश्चल और अकुटिल। तो ये जो है महत्वपूर्ण भोला के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भय, भय के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? इसको जो है अंग्रेजी में हम फियर कहते हैं।
तो इसके अंतर्गत आते हैं त्रास, भीति, डर, खौफ, आतंक। तो त्रास, भीति, डर और खौफ ये कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात्रि के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो रात्रि के अंतर्गत आते हैं राका, निशा, रजनी, यामिनी और विभावरी। तो ये जो है महत्वपूर्ण रात्रि के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो रमा के अंतर्गत आते हैं श्री कमला, विष्णुप्रिया, इंदिरा और लक्ष्मीकांता। तो ये जो है महत्वपूर्ण रमा के पर्यायवाची हैं। राजमहल के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? राजमहल, तो इसके अंतर्गत आते हैं राजभवन, राजप्रसाद और राजमंदिर। तो ये जो है महत्वपूर्ण राजमहल के पर्यायवाची हैं। इसको नोट करना, इसको याद करना बहुत आसान है। पहले ही शब्द में राज शब्द का प्रयोग हुआ है, तो राजभवन, राजप्रसाद और राजमंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राधा के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो ये हैं हरिप्रिया, राधिका और ब्रज रानी। तो ये जो है महत्वपूर्ण राधा के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम के पर्यायवाची शब्द क्या हैं? तो पहले आता है रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर और सीतापति। तो ये जो है महत्वपूर्ण राम के पर्यायवाची हैं। रघुपति, राघव, रघुनंदन, रघुवर और सीतापति। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावण के पर्यायवाची क्या हैं? तो रावण के अंतर्गत आते हैं लंकेश, लंकापति, दशानन और दशकंठ। तो ये जो है महत्वपूर्ण रावण के पर्यायवाची हैं। कई बार जो है दशकंठ पूछा जाता है और लंकापति भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रश्मि के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? रश्मि, तो रश्मि के अंतर्गत आता है कर, अंशु, मरीच, मयूख और किरण। तो रश्मि का अर्थ है कर, अंशु, मरीच, मयूख और किरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण के पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मण, तो इनके पर्यायवाची हैं लखन, सौमित्र, शेष और अनंत। तो ये जो है महत्वपूर्ण लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लज्जा के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? लज्जा, तो इसके अंतर्गत आते हैं संकोच, लाज और शर्म। ये कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इन तीनों को नोट कर लीजिए, संकोच, लाज और शर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्त्र के पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आते हैं पट, परिधान, अंबर, वसन और चीर। तो ये जो हैं वस्त्र के पर्यायवाची हैं। वाणी के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं या पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो वाणी के अंतर्गत आते हैं वचन, गिरा, भारती, भाषा और बोली। तो ये जो है वाणी के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यवान के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द हैं? तो पहले आता है कोविद, विद्य और सुधी। वल्लभ के पर्यायवाची क्या हैं? तो वल्लभ के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पहले आता है पति, प्रियतम, प्रिया और प्राणनाथ। तो ये जो है महत्वपूर्ण वल्लभ के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृक्ष के पर्यायवाची क्या है? तो पहले आता है पेड़, पादप, शाखी, तरु और विटप। वायु का पर्यायवाची क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में एयर कहते हैं या विंड कहते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं अनिल, समीर, पवन और हवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वज्र का पर्यायवाची क्या है? वज्र, तो इसके अंतर्गत आते हैं असनी, कुलिश और पवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाण का पर्यायवाची क्या है, या जिसे हम अंग्रेजी में एरो कहते हैं? ARROW, एरो। तो इसके अंतर्गत आते हैं इशु, विशिख, सर और नाराज। विष का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आते हैं गल, कालकटु, जहर और हलाहल। हलाहल कई बार पूछा गया है कि हलाहल
अगर ऑप्शन है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर विश का दिया गया है पर्यायवाची क्या है, तो अगर हलाहल ऑप्शन है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। कई बार जो है ये ऑप्शन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुगनू का पर्यायवाची क्या है? तो जुगनू के अंतर्गत आते हैं प्रभाकीट, पट्टविजना। तो प्रभाकीट और पट्टविजना जो है ये जुगनू का पर्यायवाची है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। चंद्रमा से जुड़े प्रश्न जो है पूछे जाते हैं पर्यायवाची शब्द में। तो पहले है सुधाकर, शशांक, रजनीपति, निशानाथ और सुधांशु। तो ये जो है महत्वपूर्ण चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमक के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं या पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पहले आता है ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि और आभा। तो ज्योति, प्रभा, शोभा, छवि और आभा जो हैं ये चमक के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृतज्ञ के पर्यायवाची क्या हैं? तो कृतज्ञ के अंतर्गत आते हैं ऋणी, आभारी, अनुग्रहित और उपकृत। तो ये 4 महत्वपूर्ण कृतज्ञ के पर्यायवाची हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोक्ष के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पहले आता है कैवल्य, मुक्ति, सद्गीत, निर्वाण और परम पद। तो ये जो है महत्वपूर्ण मोक्ष के पर्यायवाची हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार जो है निर्वाण और कैवल्य कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको जो है याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्र के पर्यायवाची क्या हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं सखा, दोस्त, यार और सहचर। तो ये जो है महत्वपूर्ण मित्र के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर के पर्यायवाची क्या हैं? तो इसके अंतर्गत आता है मयूर, सुखी, ध्वजी, नीलकंठी, शिखंडी और कलापी। तो ये जो है महत्वपूर्ण मोर के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैना के अंतर्गत कौन से पर्यायवाची शब्द आते हैं? तो पहले आता है सारिका, कलहप्रिया, मधुरलापा और चित्रलोचन। तो ये जो है महत्वपूर्ण मैना के पर्यायवाची हैं। चित्रलोचना, यहाँ जो है चित्रलोचना है मैना का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुर्गा, इसके अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो पहले आता है कुक्कुट, अरुणाशिखा और ताम्रचूर्ण। मुनि के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? तो मुनि के पर्यायवाची शब्द हैं योगी, तपस्वी, साधु, यति, सन्यासी और संत। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में जो है पूछा जाता है कि मुनि के पर्यायवाची क्या है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मदिरा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? मदिरा, तो इसके अंतर्गत आते हैं हला, सुरा, शराब, आसव और मधु। तो ये जो है महत्वपूर्ण मदिरा के पर्यायवाची हैं। जैसे हिंदी साहित्य में आपको हलावाद मिल जाएगा, तो हला का अर्थ है मदिरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। महारानी का पर्यायवाची क्या है? तो महारानी के अंतर्गत आता है पटरानी, राजनीति और महिषी। तो ये जो है महत्वपूर्ण महारानी के पर्यायवाची हैं। माया के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? माया, तो इसके अंतर्गत आता है छल, प्रपंच, धोखा और छलना। तो छल, प्रपंच, धोखा और छलना जो है ये माया के पर्यायवाची हैं। मछली के पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आता है मत्स्य, जल जीवन, सफरी और मीन। आप सफरी जो है इसको नोट कर लीजिए, ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, कई बार ऑप्शन में दिया गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोहर के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? मनोहर, तो इसके अंतर्गत आते हैं मंजू, चारू, सुंदर, मोहक और मनोरम। तो ये जो है महत्वपूर्ण मनोहर के पर्यायवाची है, मनोरम। अंत में जो है मनोरम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ का पर्यायवाची क्या है? तो इनके पर्यायवाची हैं अम्बा, अंबिका, मैया, जननी और माता। यमुना के अंतर्गत कौन से आते हैं? ये हम पढ़ चुके हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यश के पर्यायवाची क्या है? यश, तो यश के अंतर्गत आते हैं ख्याति, नाम, प्रसिद्ध और कीर्ति। तो ये जो हैं यश के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। युवती के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? युवती, तो युवती के अंतर्गत आते हैं सुंदरी, श्यामा, किशोरी, रमणी और तरुणी। यम के पर्यायवाची क्या है? यम, ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो यम के अंतर्गत आते हैं धर्मराज, काल, मृत्युपति, यमराज और श्राद्ध देव। तो ये जो हैं यम के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? राजा, तो राजा के पर्यायवाची हैं भूपति, भूप, महिप, नरेश, भूपाल और नरेंद्र। तो भूपति, भूप, महिप, नरेश, भूपाल और नरेंद्र जो हैं ये राजा के पर्यायवाची हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं। कई बार जो है नरेंद्र, भूपाल और महिप, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि इसके पर्यायवाची क्या हैं। तो ये जो है राजा के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंक का अर्थ क्या है? रंक, तो इसका पर्यायवाची है निर्धन, धनहीन और कंगाल। तो ये रंक के पर्यायवाची हैं। यही जो है ये 3 कई बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं? अमृत, तो अमृत के अंतर्गत आते हैं अमीय, सुधा, मधु, सोम और अमी। तो ये जो है अमृत के पर्यायवाची हैं। अरण्य का पर्यायवाची क्या है? तो इसके अंतर्गत आता है विपिन, कानन, वन और जंगल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुपम, तो अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अतुल और अद्वितीय। तो ये जो है महत्वपूर्ण अनुपम के पर्यायवाची हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अश्व, ये बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है। कई बार जो है इससे जुड़े प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, अश्व के पर्यायवाची, तो इसे जानना आवश्यक है। तो पहले आता है घोटक, तुरंग और घोड़ा। तो ये जो है अश्व के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ और 100 पर्यायवाची के शब्द जो हैं आज हमने डिस्कस किए, और इसी के साथ जो है पार्ट 2 हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ पर्यायवाची शब्द का। और अब तक जो है हमने 200 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं पर्यायवाची के। आगे और भी पर्यायवाची शब्द हम करेंगे, विलोम शब्द के भी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।